हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम चैप्टर करेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवी देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसका एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। हम देखेंगे जो आचार्य जो विद्यार्थियों को जो इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों का रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में संस्कृत जो पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी अलग है या भिन्न है। संस्कृत भाषा भारत प्लस यूरोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं से भारत और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। उसमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। तो हम देखेंगे कि इसमें कई भाषाएं परिवार भाषा बोली जाती हैं। तो हम पढ़ेंगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरावेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों को भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और शतरुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का ही अंश है। उसके बाद देखेंगे विश्वामित्र और नदियों के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। विश्वामित्र यह नदियाँ अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। मवेशी, घोड़ों और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथों खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और वे सरदार अपने चुनते थे। जो बहादुर थे हम उसमें देखेंगे, कुशल योद्धा थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। लोगों की वर्गीकरण काम जो भाषा, परिवार तथा समुदाय, निवास स्थल या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे हम, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण का कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। न तो ये बड़ी राजधानियाँ और न महलों रहते थे, बल्कि इनके पास सेना थी और न ही इनके पास कर वसूलते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही शासक नहीं बन जा सकता था। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या विष भरत जन या विष यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं।
इन जिन लोगों ने प्रार्थनाओं रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। इनमें कुछ विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद वे दूसरी भाषाएं भी बोल सकते थे। उसमें हम देखेंगे बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध में बंदी बनाया जा सकता था। उसके हम देखेंगे कि उन्हें मालिक की तरह इजाज़त माना जा सकता था और जो भी काम मालिक लेते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोशी या खामोश प्रहरी कहानी हम महापाषाण में देखेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जा सकते हैं। पत्थर दफन करने के जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। और हम देखेंगे कि यह प्रथा दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण प्रास्थल मानचित्र में देखेंगे से हम पता चल सकता है। कई पुरातनों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है या कहीं एकमात्र प्रमाण जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना, तो हम ये सब देखेंगे। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है। उसके बाद देखेंगे कि हम कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थीं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को यहाँ एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। ये बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट या हॉल के रास्ते या कब्र में लाकर दफनाया जाता था, जहाँ लोग आवश्यकता सबों को दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्तिगत की कब्र। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। जो व्यस्त लोग प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जा सकता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जा सकता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी दफनाए गए हों सबके पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव प्रांतों में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा जा सकता है लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली हड्डियाँ पाई गई हैं। समझते हैं कि आंवला, जामुन, खजूर के रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। उसके बाद देखेंगे कि हम एटलस में चीन को देखो, जहाँ 35 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला सबसे पुराने उदाहरण में पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है क्योंकि यह मानता था कि हम वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होंगे। इस प्रकार वे वहाँ पर अनेक प्रकार के वो सवाल लिख पाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। इस हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। इनमें गर्मी चटक से दरार पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे और बड़े ध्यान से। और तुम भी सोच रहे होंगे भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। तो बेटा ये समाप्त हो गया चैप्टर। हम फिर अब बाकी जो भी हम आगे पढ़ेंगे। आप जो पूछ सकते हैं, आप इसमें कोई भी आप बातें कर सकते हैं। यदि किसी को डाउट है तो आप सीधा कमेंट करिएगा, सीधा पूछिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा और रिवाइज करने के बाद इसको थोड़ा सा और अच्छे से कंप्लीट करें। थैंक यू बेटा। कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट है चैप्टर हो गया। कितना चैप्टर है? बंद कैसे कर दियो? बंद कहाँ करना है।